मेरे स्कूल के प्यारे बच्चों और सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जय सिया राम। तो बच्चों, आज एक नई कहानी लेके आए हैं और ये कहानी ना बिल्कुल रियल है। मतलब अब आप जब इस कहानी को सुनेंगे ना तब आपको लगेगा कि कैसे घटना। जो बच्चे हमेशा बहाना बनाते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, खास तौर से ये कहानी उनके लिए है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। एक समय क्या होता है, अपने भारत में गुरुकुल परंपरा चलती है। आपको सबको पता होगा, रामायण महाभारत में राम जी बाहर जाके उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ली और महाभारत में पांडव भी गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे। तो गुरुकुल ऐसा होता है कि जहाँ पर बिल्कुल शहर से दूर जाके बसा होता है और वहाँ पे बच्चे वहीं पे रहते हैं, वहीं पे सारा काम करते हैं और गुरुजी वहीं पे रह के उनको शिक्षा देते हैं। ठीक, इसको कहते हैं गुरुकुल। तो बहुत समय, प्राचीन समय पहले एक गुरुकुल था। ठीक, वहाँ पे कुछ बच्चे इकट्ठा रह के शिक्षा ले रहे थे। उन्हीं में से एक बच्चा भी वहीं पर था। वो भी सुबह सबके साथ मिलजुल के सारा काम गुरुकुल का करता और पढ़ाई करता था। लेकिन वो क्या, इसका अच्छा स्वभाव होने के कारण भी बच्चे का, उसकी एक कमी थी कि उसको कितना भी समझाओ ना, वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता था। मतलब गुरुजी बहुत कोशिश करते समझाने के लिए, तो वो कोशिश तो करता था लेकिन उसको समझ में आती ही नहीं थी। वो कहता था क्योंकि अंदर से उसकी इच्छा ही नहीं रहती थी कुछ सीखने की। बाकी वो बहुत अच्छा व्यवहार उसका था। धीरे धीरे जब लंबा टाइम हो गया, 1 साल निकल गया, सारे बच्चे पास होकर दूसरी क्लास में पहुंच गए, बस वो रह गया। गुरुजी को बहुत कष्ट हुआ। गुरुजी विशेष रूप पर उस पर ध्यान देने लग गए। लेकिन क्या होता है ना कि कोई टीचर कितना भी ध्यान दे, जब बच्चा अंदर से अपनी खुद इच्छा नहीं करेगा ना, या अंदर से उसके नहीं है कि मुझे करना, और वो अपना 100% जब बच्चा नहीं देगा तो फिर सब बेकार हो जाता है। 1 साल और निकल गया, नहीं हो पाया, तो फिर गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसा करो कि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे किस्मत में तो विद्या है नहीं है, तुम घर जाओ, तो घर जाके कम से कम अपने माता पिता की मदद कर पाओगे कुछ काम करके। वो भी सोचता है कि हाँ, गुरुजी क्या भी सही रहे, सच बात है, और मैं तो पढ़ाई में भी कमजोर हूँ। सारे बच्चे देखो मेरे साथ वाले आगे वाली क्लास में पहुंच गए और मैं बस रह गया। ठीक, वो अपना सामान बांधता। तो पहले के समय क्या होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादातर पैदल ही लोग यात्रा करते हैं, तो पैदल चल देता है अपने घर की ओर। जब वो घर में जा रहा था तो भयंकर गर्मी का समय था, बिल्कुल जैसे अभी समय गर्मी पड़ रही है ना, इसी तरह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी उस समय। उसे बहुत जोर से प्यास लगती है। तो जब प्यास लगती है तो वो पास में जाता, कुएं के पास देखा कि कुछ महिलाएं पानी भर रही होती हैं। तो वो सोचता कि चलो कुएं के पास जाएंगे तो ये पानी पिला देंगे हमें। वो पहुंच जाता कुएं के पास। तो जब कुएं के पास जाता है तो महिलाएं उनको पानी पिलाती थी, वहीं थोड़ा सा बैठ जाता है। तो उसकी नजर पड़ती कि महिलाएं जो है ना, एक गड्ढा था उसमें डालती बाल्टी, वो बाल्टी में रस्सी बंधी होती है और रस्सी से फिर उसको खींच रही होती है। ठीक, और गड्ढे के नीचे एक पत्थर रखा होता है, पत्थर के ऊपर से रस्सी से खींच रही होती है। ऐसे बार बार करने से क्या होता है, उस जो पत्थर था ना, उसमें रस्सी से खींचने के कारण उसमें निशान पड़ गया था पत्थर में। वो जो बड़े ध्यान से सोचता, वो सोचता रस्सी इतनी मुलायम है होती है और पत्थर इतना मजबूत होता है, तो ये महिलाओं ने बना लिया होगा ऐसा निशान ताकि रस्सी खींचने में आसानी हो। तो महिलाओं से वो कहता है कि आप लोगों ने इस पर निशान बना लिया ऐसे ताकि आसानी हो। तो कहते अरे नहीं, हम लोगों ने क्यों बना लिया, वो तो बार बार रस्सी खींचते हैं, हमने भरा, किसी उसने भरा, बार बार पानी कर रहे हैं, तो निशान अपने आप बन गया उसमें। अब वो बच्चा सोच में पड़ जाता कि इतना कठोर पत्थर और केवल रस्सी कितनी मुलायम होती है। इतना कोई सोच सकता है कि कोई रस्सी किसी पत्थर पे निशान बना देगी ना। तो वो यही सोचता कि इतना कठोर पत्थर और रस्सी बार बार खींचने से उसमें निशान पड़ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हार मान के वापस जा रहा हूँ। उसको उस घटना से इतनी बड़ी सीख मिलती कि वो बच्चा वापस गुरुकुल में चला जाता है और सारी घटना गुरुजी से बताता कि गुरुजी अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तो अब ये पार करके रहूंगा, जो चीज़ मुझे कठिन लग रही है मैं करके रहूंगा। गुरुजी भी खुश हो जाते हैं कि भाई हर गुरु चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के आगे निकल जाए, तो गुरुजी भी और उसको खूब सहयोग कर देते हैं। फिर 2-3 साल निकल के वो बच्चा फिर पता भारत का बहुत बड़ा संस्कृताचार्य बनता है और उसने 1 नहीं 2 नहीं 4-5 किताबें संस्कृत में लिखी जो आज तक विश्व लेवल पर बहुत ज्यादा बड़ी मानी जाती हैं। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये सब उन्हीं की ही किताबें हैं। और उस बच्चे का नाम था वरदराज। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा आपने क्या शिक्षा ली? इस कहानी के द्वारा आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मतलब बार बार जब किसी चीज को हम करते हैं, बार बार किसी चीज को करते हैं, तो कितना भी हो, बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज हमारे अंदर आ जाती है। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप हार जाते हो, अरे जाने दो, ये लग रहा है मेरे बस की बात नहीं, अरे छोड़ दो। नहीं, आप बार बार उस चीज में लगे रहो, बस आपके अंदर से वो भावना आनी चाहिए। कोई आपको टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक, लेकिन वो आपके जो अंदर से चीज वो आपको खुद उत्पन्न करनी पड़ेगी। अब इस कहानी के माध्यम से अगर आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन है, आप पढ़ाई के प्रति थोड़े बहुत भी जागरूक हुए हों, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम।